रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्त प्रिया धर्म पत्नी। दादी आओ ना अंदर। दादी, दादू से बात करने की हिम्मत नहीं हुई तो इसलिए आपसे कहने चले आए। बोलो क्या बात है? दादी, वो जमीन उन्हें दे दी, इस बात का अफसोस नहीं है हमें, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बात से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, जमाई राज को जमीन चाहिए थी, हमने वो दी थी, वो भी मान गया उसके लिए। और ऐसा करने से मुझे लगता है कि दोनों परिवार की दूरियां मिट जाएगी, आपको ये मनमुटाव नहीं रहेगा। आपकी सोच महान है दादी, पर सब आपकी तरह नहीं सोचते। हाँ दादी, दानिश और पार्थ इतने सीधे नहीं हैं। और जिस तरह दानिश ने शशांक फुआ के खिलाफ जाकर जमीन ली है, मुझे शक है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। देखो, हमारे मन में कोई खोट नहीं है, तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। दादी, अगर ये जमीन देने से मामला सुलझ सकता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले की सुलझने की गुंजाइश बहुत कम है। विश्वास रखो होडियार माँ पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा परिवार नहीं बिखरेगा। बहुत ही गलत किया आपने भाई, आप नानू के साथ वो डील करने के लिए राजी हो कैसे गए? बात बिल्कुल ठीक है दानिश, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप था। ये क्या हो रहा है? यार, मैंने जो किया है बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन दानिश, व्हाट्स द डील? कौन सी डील डैड? कोई डील हुई नहीं। नानू ने वो जमीन हमें खुद दी, लेकिन हमने उनसे कोई वादा नहीं किया। हमने उनसे ये नहीं कहा कि ऋषभ जिस जमीन पे टाउनशिप बनाना चाहता है उसमें हमारा हक नहीं होगा। गांव के चौक की जमीन के पेपर्स नानू ने हमें खुद साइन करके दिए थे, लेकिन हमने किसी पेपर पे साइन नहीं किया। इसका मतलब ये है, उस जमीन पर अभी भी हमारा हक है। वाह भाई, ब्रिलियंट मूव। क्या चाल चली आपने। यानी कि इसके बाद वो जमीन भी हमारी और ये जमीन भी हमारी। बिल्कुल। धर्मराज भैया मिर्ची अगर ये समझते हैं कि हम अपने सपनों को भूल जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम कोई धर्मपुर की प्रजा नहीं है कि वो जो बोलेंगे हम मान लें। ये गलत है दानिश, धोखा है ये। अगर तुम वो टाउनशिप की जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे, तुम्हें तभी अपने नानू को बता देना चाहिए था। तुम्हारे नानू इतनी कोशिश करे कि दोनों परिवारों के बीच सुलह हो जाए, फासले कम हो जाए। तुम्हें पता है तुम्हारे इस कदम से फासले और भी बढ़ सकते हैं। मॉम, आपको सिर्फ नानू के परिवार की फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं। आप शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला कि उन्होंने नंदिनी के साथ क्या किया था। अगर नफरत बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धोखा उन्होंने हमारे साथ किया है नंदिनी की सगाई पर, हमने कोई धोखा नहीं किया। नानू ने हमें प्यार से एक गिफ्ट दिया और हमने एकदम आदर से वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया। That's it। शशांक, कम से कम तुम तो कुछ बोलो। तुम जानते हो इस बात का अंजाम क्या हो सकता है? बस एक मौके की तलाश है मुझे, और वो मौका मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। नानू ने बहुत बड़ी गलती की हमें ये जमीन देके, लेकिन ये जमीन एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती नहीं की। इट्स प्योरली बिजनेस। वहाँ क्या हो रहा है आंटी? ये खोडियार माँ की पूजा है ना आज, तो ये उन्हीं का कुआं है, सब उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। ओके। कहते हैं कि अगर यहाँ पर सच्चे मन से मन्नत मांगो तो जरूर पूरी होती है। वाह, आप दोनों पूजा कीजिए, तब तक मैं सारे रिचुअल्स शूट करके आती हूँ।
इतने सालों में कितना कुछ बदल गया ना संतू। सच में कितना कुछ बदल गया है। यहाँ एक गांव का बड़ा हिस्सा हुआ करता था, मेरा घर भी यही था। नाना जी, मूंगी, खेमी बहना, मैं, हम सब यही रहते थे। कुछ लोग इस गांव से चले गए, नाना जी संसार से चले गए, खेमी बहना ने तो जीवन से संन्यास ले लिया है, और उनकी बिरवा तो। सब कुछ तो बदल गया संतू, पर तुम अब भी यहाँ आती हो, पूजा करती हो, मन्नत मांगती हो। कुछ चीजें होती है जो कभी नहीं बदलती। मन की श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ये सब कभी नहीं बदलता। मैं हमेशा इस कुएं पर आकर मन्नत मांगती हूँ। मेरी वो हर एक मन्नत पूरी की है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। चलो हम पूजा करते हैं। चलो। क्या बकवास है ये? मिस्टर मेहता, आप जैसे बड़े आर्किटेक्ट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे एक मॉल का डिजाइन चाहिए, एक ऐसा मॉल जो मुंबई और अहमदाबाद के मॉल को टक्कर दे सके, इनफैक्ट उनसे अच्छा होना चाहिए। और आप मुझे ये डिजाइन दिखा रहे हैं? नॉनसेंस। प्रॉब्लम्स डिजाइन में नहीं है मिस्टर दानिश, तो फिर इस जमीन में। मतलब? इस जमीन के बीचों बीच एक कुआं है जिसने सब कुछ मुश्किल कर दिया है। खोड़ियार माँ का वास है इसमें। Really? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं। मिस्टर मेहता, अगर एक कुएं का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं तो मेरा आपसे ये वादा है कि यहाँ बनने वाला आपका ये मॉल इंडिया के बेहतरीन मॉल्स में से एक होगा। ठीक है मिस्टर मेहता, आप डिजाइन की तैयारी कीजिए, कुएं की प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दीजिए। थैंक यू। कुआं, ये कुआं हमारे काम में बाधा डाल रहा है और इससे मैयावंशी परिवार की भावनाएं भी जुड़ी हैं। अच्छा है, लेकिन हमारे काम के बीच में जो आता है हम उसे तोड़ देते हैं। पार्थ, तोड़ दो एक कुआं, भर दो इसे मिट्टी से। इससे हमारे काम के बीच आई दीवार भी टूट जाएगी और हमारे दुश्मनों के दिल भी। ये देखिए डैड, हमारे मॉल का ब्लूप्रिंट। हमारा मॉल मुंबई और अहमदाबाद के बेस्ट मॉल्स को टक्कर देगा। लुक्स, क्वालिटी, इंटीरियर्स, एवरीथिंग। फैंटास्टिक दानिश, ब्लूप्रिंट वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात पर ध्यान देना, इस जमीन के बीच खोड़ियार माँ का कुआं है ना। भाई ने इस मुश्किल का भी हल निकाल लिया डैड। हल? कैसा हल? सीधी सी बात है डैड, वो कुआं जमीन पे जरूर, लेकिन मॉल में नहीं होगा। हम उसे तोड़वा देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो कोई आम कुआं नहीं है, वो खोड़ियार माँ का कुआं है। तुमने उसे हाथ लगाने का सोचा भी कैसे दानिश? कम ऑन मॉम, एक कुआं ही तो है। अगर एक भर देंगे तो उन्हें कहीं और दूसरा बनवा के दे देंगे हम लोग। दूसरा कुआं बनवा लेंगे, पर वो लोग जिनकी आस्था है उस कुएं में, उनकी आस्था का क्या? उनकी भावनाओं का क्या? तुम्हारे नानू, संतू, उस घर के हर सदस्य का गहरा रिश्ता है उस कुएं के साथ। बरसों से उस कुएं की पूजा की जाती है। समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों को? खोड़ियार माँ का स्थान माना जाता है उसे। दानिश, पार्थ, तुम्हारी बात ठीक कह रही है। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप डैड? अगर लोगों की इतनी आस्था होती उस कुएं में, तो वो जमीन हम लोगों के लिए वो खाली क्यों करते? हाँ ठीक है, तो देख लो, कुआं भी ना टूटे और प्रोजेक्ट भी बन जाए। इज इट पॉसिबल?
नहीं डैड, इज इम्पॉसिबल। मेरी आर्किटेक्ट से बात हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ये कुआं नहीं टूटा तो पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा डैड। और कितना अच्छा लगेगा ना, मॉल के बीचों बीच एक कुआं है, आधे लोग वहां शॉपिंग करने के लिए आएंगे और आधे लोग कुएं में सिक्का डाल के मन्नत मांगने के लिए। तो ठीक है, जैसा तुम लोग चाहिए वैसे ही करो। शशांक, ये तुम कह रहे हो? मैं ठीक ही तो कह रहा हूं कद्दू, और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये सही नहीं है शशांक। हाँ मॉम, अब ये जमीन हमारी है, हम इस पे जो चाहेंगे वो करेंगे। चले भाई, लॉयर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट है। शशांक, जब बच्चे गलती करते हैं तब माँ बाप का फर्ज होता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। तुम उन्हें बढ़ावा दे रहे हो? क्यों मानी तुमने उनकी बात शशांक? क्योंकि एक कुएं को बचाने के लिए मैं अपने बच्चों का भविष्य कुएं में नहीं डाल सकता कद्दू। अगर आज मैं उनका साथ नहीं दिया तो उनके बढ़ते हुए कदम लड़कर आ जाएंगे, और कद्दू मेरी एक गलती की वजह से वो शायद आगे ना बढ़ पाए। एक काम करो, तुम जाओ आराम करो, बिजनेस हम पर छोड़ दो। हेलो तरुफई, कद्दू बोल रही हूँ। अरे कद्दू, कितने दिनों के बाद याद आई। घर पे कैसे है सब लोग? और तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ तरुफई। संतो कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। होगी यहीं की। हाँ, वो तोरल के साथ गई है, वो खोड़ियार माँ के कुएं पे पूजा करनी थी उसको। हेलो कद्दू, तू चुप क्यों है बेटा? कुछ काम था? तरुफई, मुझे आपको कुछ बताना है, वरना बहुत गलत हो जाएगा। ये महियावंशी परिवार जो कर ले, ये कुआं तो मैं तोड़ के रहूंगा। पर कद्दू फूकी रहे तो ये फैसला हो कैसे गया? अरे लेकिन इसमें गलती कद्दू की भी तो नहीं है ना, वो भी बेचारी क्या करेगी? दो पक्षों के बीच में फंस गई है वो। अगर इसमें किसी की गलती है ना तो वो नानका की है। संतुड़ी की बातों में आके कोई जरूरत नहीं थी उसको ऐसा फैसला करने की। अब जिसका डर था वही होगा, तो परिवारों के बीच में बात बिगड़ जाएगी। दादू ने उन्हें यह सोचकर जमीन दी थी कि वो लोग शांत हो जाएंगे, हमारा बिखरता हुआ परिवार एक हो जाएगा, लेकिन वो लोग कभी सुधरेंगे नहीं। मुझे तो उनकी नीयत पे पहले से शक था। अरे उन लोगों को तो बहाना चाहिए सिर्फ हमें ठेस पहुंचाने का। मैं तो कहता हूँ अभी चलकर दो हाथ कर लेते हैं, तो पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देने से सिर्फ बर्बादी होती है। गुस्से में कभी कोई बात बनी नहीं, सिर्फ बिगड़ी है। आपको क्या लगता है कि वो लोग प्यार की भाषा समझेंगे? वो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, सिर्फ मार की समझते हैं। प्यार करो तो सर पे चढ़ जाते हैं वो लोग। इस वक्त तुम लोगों में से कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, पप्पा भी यहाँ नहीं। अगर ये बात उन्हें पता चलेगी तो बहुत गुस्सा होंगे। अब हमें किसी भी तरह से कोई हल निकालना। मुझे तो लगता है अब सारी बातें संतुड़ी को बतानी चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो उसी ने लाई है ना। नहीं तरुभुई, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। संतू माँ की श्रद्धा है उस कुएं में, अगर वो कुआं टूट गया तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, सदमे में आ जाएगी। हितेन भाई, हमें कुछ भी करके वो कुआं टूटने से बचाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना होगा कि उनको इस बात का पता ना चले, वरना वो जीती जी मर जाएगी। विशाल, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तरफे विशाल की बात बिल्कुल ठीक है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि संतू को इस बारे में कुछ पता ना चले। रही बात शशांक की, मैं जाके उससे बात करूंगा। पर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे।
मैं नहीं जानता कि वो क्या कहेंगे और क्या नहीं। आज मुझसे जो कुछ भी बनेगा वो मैं करूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विक्रम, तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते और मैं नहीं चाहता कि वहां जाके बात और बिगड़े। मैं जाऊंगा। हाँ मिस्टर मेहता, 1 हफ्ता लगेगा ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ काम एक बार शुरू हो उसके बाद में रुकना नहीं चाहिए। ओके? जय श्री कृष्ण शशांक। हितेन आओ। आइए मामा जी, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। लीजिए मिठाई खाइए। हमारा सपना सच होने जा रहा है। अगले हफ्ते हमारे मॉल का काम शुरू हो जाएगा। मुंह मीठा कीजिए। बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। पर दानिश, तुम्हारे उस सपने के साथ साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? शशांक, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जहां मॉल बना रहे हो वहां पहले से खोड़ियार माँ का कुआं है। वाह, काम शुरू होने से पहले तुम टांग अड़ाना चाहते हो। वाह क्या स्ट्रैटेजी है। तुम्हारे पिता हमें जमीन देते हैं और तुम चाहते हो कि ये जमीन बेकार पड़ी रहे। शशांक, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा आपका मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने सोचा था कि आपका मुंह मीठा कराएंगे, लेकिन आप तो दिल में ही कड़वाहट लेके आए। दानिश तुम प्लीज मामा जी, ये हमारे बिजनेस का मामला है। वो जमीन हमें मिली, हम उस पर मॉल बनाना चाहते हैं और मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मॉल के बीच में कुआं। वो कोई साधारण सा कुआं नहीं है दानिश, वो खोड़ियार माँ का कुआं है। धर्मपुर के सारे लोग जाते वहां पूजा करते हैं उस कुएं। मामा जी, ये जो मॉल है ना, ये मॉल भी लोगों के लिए बन रहा है और यहाँ पर लोग अक्सर शॉपिंग किया करते हैं, यू नो। तो तुम लोगों की आस्था के साथ इस तरह से खेल नहीं सकते। और आप हमारे सपनों के साथ नहीं खेल सकते। लुक मामा जी, जिन लोगों की आस्था की आप बात कर रहे हैं ना, उन लोगों में से यहाँ पर कोई नहीं। पूरे धर्मपुर में से हम लोगों को रोकने के लिए कोई नहीं आया सिवाय आप उठकर चले आए वकालत करने के लिए। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप यहां पर क्यों आए। इसलिए नहीं कि हम लोगों की तरह, बल्कि इसलिए कि जो सुंदरनगर आपका बेटा बनाना चाहता है, उससे पहले अगर हमारा मॉल खड़ा हो गया तो हम लोग आप लोगों से बिजनेस में आगे निकल जाएंगे। तुम बात को कहीं और लेके जा रहे हो। बात वही की वही है मामा जी कि आप लोग हमारी तरह किसे चलते हैं। तुम लोगों को समझाना ही मुश्किल है। शशांक, तुम तो जानते हो उस कुएं की क्या अहमियत है। अरे अगर वो कुआं टूट गया, टूट कर रहेगा, क्योंकि वो जमीन अब हमारी है और हम उस पर वही करेंगे जो हम चाहते हैं। उस कुएं में हमारी आस्था है। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम एक बार संतु के लिए तो सोचो। अरे वो तुम लोगों की नानी है। हमारी नानी नहीं है वो हमारी नानी होती तो हमारे काम के बीच में कभी नहीं आती। वो हमारी सौतेली नानी है। वो मेरी दानिश, संभाल के बात कर। और मैं अपनी माँ की आस्था पे प्रहार पड़ने नहीं दूंगा। वो कुआं नहीं टूटेगा। वो कुआं टूट कर है। मेरे होते हुए वो कुआं नहीं टूटेगा। तो अब आप हमें धमकी देंगे? आपकी ईगो को ठेस पहुंची ना, वो कुआं कल ही टूटेगा। 1 हफ्ते बाद नहीं, कल ही। You wanna see how? Let me show you. हेलो मिस्टर मेहता। यस मिस्टर मेहता, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मुझे वो कुआं 1 हफ्ते बाद नहीं, कल के कल साफ चाहिए। और ऐसा साफ कि कभी लगना ही नहीं चाहिए कि वहां पर कोई कोडियार माँ का कुआं हुआ भी करता था। Do you get it? कल सुबह। मैंने वो जमीन तुम लोगों को इसलिए दी थी ताकि दोनों परिवार के बीच जो दरार है वो भर जाए। पर शशांक, काट के ऐसे करने से दरार भरना तो दूर और नफरत बढ़ जाएगी। समझते क्या है आप लोग रिश्तों के नाम पे हमारे सपनों को बांधेंगे। हम लोग रुकने नहीं वाले मिस्टर हितेन। मैं कह देता हूँ ये कुआं कल ही टूटेगा और इसमें ना ही आप और ना ही आपके पूज्य पिताश्री मिस्टर धर्मराज मायावंशित हाथ मत पार कर बात। अरे हाथ तो आप लोगों ने पार की है, जो हम लोगों को रोकने के लिए आप यहाँ तक झुक गए। लेकिन वो कहावत नहीं सुनी आपने, अगर हाथी चलता तो कुत्ते तो भौंकते। बाबा जी, हितेन, चले जाओ यहां से। वाह शशांक, मुझे तो लगा था कि सिर्फ पार्थ और दानिश गलत है, पर यहां तो कोई और भी है जो गलत है। अपने बेटों की जिद पूरी करने के लिए तुम तो पूरे ही अंधे बन गए। पर एक बात मेरी याद रखना शशांक, जिस दिन तुम्हारी आंखें खोली गई ना, उस दिन तुम अपने इस फैसले पे पछताओगे।
कि क्यों तुमने अपने बेटों को गलत रास्ते पे जाने से रोका नहीं। तुम्हारी बर्बादी साफ दिखाई दे रही मुझे। कुछ नहीं होगा मुझे और मेरे बच्चों को। अरे बर्बाद तो तुम होगे, तुम्हारा मायावंशी परिवार होगा, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक्स आंटी, नो सीरियसली थैंक्स। आज का दिन कमाल का रहा है। एक तो मुझे खुड़ियर माँ का कुआं शूट करने भी मिल गया एंड प्लस मुझे धर्मपुर के सारे विजुअल्स मिल गए। बाय द वे सॉरी, हाँ मेरी वजह से आप लोगों को लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या बात है संतू आंटी, लगता है आप थक गए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। हेलो। ओह हाय। कैसा रहा तुम्हारा धर्मपुर का ट्रिप? एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। अच्छा एक बात बताइए आंटी, आप उस कुएं पे कब से जा रही हैं? बचपन से बहुत सारी मन्नतें मांगी है मैंने। वो केवल कुआं नहीं है, माँ है वो मेरी। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। उनके जाने के बाद मैंने खुड़ियार माँ को ही अपनी माँ माना है और हमेशा एक माँ की तरह उन्होंने मुझे सहारा दिया है, मुझे संभाला है। जब तक वो कुआं है मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ है। जब आपको इतना विश्वास है उस कुएं पे तो आप विश्वास रखिए, खुड़ियर माँ और वो कुआं दोनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब तो मैंने वहाँ की आसपास की जमीन मेरी बेटी कद्दू को दी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी उस जमीन का और उस कुएं का वैसे ही ख्याल रखेगी और उसका मान भी वैसे ही करेगी। ना वो कुआं रहेगा संतु महियावंशी और ना तुम्हारी यादें। जब वो कुआं तोड़कर भरा जाएगा तो तुम्हें जो तकलीफ होगी उसे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। हम उस पे मॉल बनाना चाहते हैं और मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मॉल के बीच में कुआं। वो कोई साधारण सा कुआं नहीं है दानिश, वो खोड़ियार माँ का कुआं। शशांक, तुम तो जानते हो ना उस कुएं की क्या अहमियत है। अरे अगर वो कुआं टूट कर रहेगा क्योंकि वो जमीन अब हमारी है और हम उस पर वही करेंगे जो हम चाहते हैं। वो कुआं कल ही टूटेगा, एक हफ्ते बाद नहीं, कल। अगर हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। चले जाओ यहाँ से। आज मैंने अपने बच्चों को रोक लिया, दोबारा नहीं रोक पाऊंगा। चले जाओ, चले जाओ। डैड, डैड, डैड आप ऐसे क्यों बैठे? डैड किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या हुआ वहां पे डैड? बोलिए ना प्लीज। कहने के लिए कुछ नहीं बचा ऋषभ। गया था उन्हें समझाने, समझना तो दूर मुझे ही समझा के भेज दिया। जब भी तुझे इस घर के लिए, इस परिवार के लिए इतना कुछ करते देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि इतने सालों में मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं। संतू ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, मेरे लिए। और आज वो कुआं जिसे संतू अपनी मां मानती है, तो जब मैं उसे आगे बताऊंगा कि मैं उसकी मां को नहीं बचा पाया तो संतू टूट जाएगी। और जब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता तो संतू का सामना कैसे करूंगा? डैड, डैड प्लीज, आप आज भी सबका सामना गर्व से करेंगे। प्लीज ऐसा मत सोचिए। मैं आपसे वादा करता हूं डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। क्या नहीं होने दोगे ऋषभ? कुछ नहीं दादी। कुछ तो बात है ना?
क्या बात है, बोलो। संतु ऐसी कोई बात नहीं। बस वो क्या है ना, ऋषभ से बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई थी, तो बस उससे यही पूछ रहा था कि काम के साथ साथ कहीं मुझे तो नहीं भूल जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा डैड, आई प्रॉमिस। मेरा कुछ काम बाकी है, मैं पूरा कर लेता हूं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाप बेटे के बीच ऐसा प्यार देखकर, भाइयों के बीच ऐसा अपनापन देखकर बहुत खुशी होती है। इस घर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर खोडियार माँ की कृपा से कभी इस घर का कुछ बुरा नहीं हुआ। पता नहीं आज बार बार मन में खोडियार माँ का ख्याल क्यों आ रहा है। कल जाकर एक चक्कर मार के आ जाऊंगी। वैसे मैं तो पानी भरने जा रही थी किचन में, बातें करते खड़ी हो गई। आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। वो कुआं कल ही टूटेगा, एक हफ्ते बाद नहीं, कल। मामा का चेहरा देख साफ पता लग रहा था कि कुआं टूटने की बात सुनकर उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। उन्होंने हमारे हाथ में कोई जमीन नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमारे हाथ में एक रग दे दी, जिसे दबाते ही पूरा मैया वंशी परिवार तड़प उठेगा। अच्छा मौका मिला है उन्हें चोट पहुंचाने का। इतने सालों पहले हमारे डैड की जो बेइज्जती की थी, उसका बदला लेने का। और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मौका कहीं नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये कुआं तो अब टूटेगा, हर हाल में टूटेगा। इस तरह शांत होने से कुछ नहीं होगा भैया। मैंने पहले ही कहा था ये लोग बातों से नहीं मानने वाले। भैया प्लीज एक मौका दे दो मुझे, एक ही खबर ले लूंगा मैं। मेरे बड़े पापा की बेइज्जती की ना इन लोगों ने। गुस्सा हर चीज का हल नहीं होता विक्रम, अपने गुस्से को अपनी ताकत बना। इस वक्त एक भी गलत फैसला हमारे परिवार का नाम बदनाम कर सकता है। तो क्या कुएं को यूं ही तोड़ने दे हम लोग? नहीं नकुल, वो कुआं किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा। पर ये होगा कैसे? एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? परफेक्ट, इससे अच्छा रास्ता तो हो ही नहीं सकता। अब उन लोगों के कदम हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ और कल सुबह तक वापस आ जाता हूँ। तुम लोग यहाँ संभाल लेना। नकुल तुम मेरे साथ चलो। ठीक है भैया। विशाल चाचू, आप प्लीज संतु दादी का ध्यान रखिएगा। उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ऋषभ भैया, संतु दादी को इस बात का ना पता चले, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बात और, आपके आने तक वो लोग कुएं को छू भी नहीं पाएंगे। मेरा भाई और मेरे परिवार मेरे साथ है। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप वहां क्यों खड़े हैं विशाल चाचू? आप भी तो परिवार का हिस्सा है ना, आइए ना। हम जा रहे तरफ ही पूरी कोशिश करेंगे कि उनका काम पूरा ना हो। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये बात संतु को पता ना चले। तो घबरा मत, मैं संभाल लूंगी। आज का दिन मह्यवंशी परिवार के इतिहास में बहुत बड़ा दिन होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी आस्था और ये झूठी शान भी। जो परिवार एक दिन पूरे धर्मपुर का भाग्य विधाता था, आज एक कुएं को भी नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी हार होगी संतु की, क्योंकि वही खोडियार माँ के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब वो कुएं को टूटते हुए वो खुद अपनी आंखों से देखेगी
क्या सीन होगा? विशाल, ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना रही हूँ। ठंडी का मौसम आने वाला है ना, गुजरात में बहुत ठंडी पड़ती है। नाप ले लो। इसकी क्या जरूरत है माँ? मैं स्वेटर खरीद लूंगा। क्या कहा तुमने? कि मैं स्वेटर खरीद लूंगा? उससे पहले तुमने मुझे माँ कहा ना? मैंने सही सुना ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिर से कहो मुझे। माँ, आज तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। और मैं इसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बना दूंगा। तुम मुझे माँ कहकर पुकारा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? माँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है ना, मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, आपके साथ अकेले रहना चाहता हूँ। माँ, आओ ना। मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ। पापा ने गाड़ी भी छोड़ी है मेरे लिए। मैं ये गांव देखना चाहता हूँ। मैं हर वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर आपका बचपन बीता है। मैं अभी जाके तोरण को बोलती हूँ, वो भी हमारे। माँ प्लीज, मैं आपके साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। ठीक है, आज का दिन मैं केवल अपनी बेटी के साथ बिताऊंगी। कृष्णा, ऋषभ का कोई फोन आया था? नहीं बड़े पापा, पर आप चिंता मत कीजिए। कुछ गड़बड़ होने से पहले ऋषभ लौट आएगा। आप चिंता मत कीजिए, हमारे रहते वो लोग कोई को छू भी नहीं पाएंगे। ऋषभ को फोन। हाँ ऋषभ, बोलो। हाँ, ओके। कृष्णा, ऋषभ हितेन बोल रहा हूँ। बोलो, काम हो गया ना? ऋषभ, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें ये काम करना ही होगा। इस कुएं को बचाने का बस एक ही रास्ता है हमारे पास। नहीं आया अब तक वो लोग, लेकिन ऋषभ, मैं नहीं जानता कि उनके आने के बाद यहाँ क्या होगा। तुम बस जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ। हाँ, आज चाहे जो जाए, मैं इस कुएं को किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। देख रहा है भाई, कुड़ियार माँ के कुएं को बचाने के लिए माँ की वानर सेना। बात अगर बंदर को पत्थर मारो तो बंदर भाग जाते हैं। हंसने की कोई जरूरत नहीं है दानिश। हमारे रहते हुए तुम इस कुएं को तोड़ नहीं पाओगे, और हमारे रहते हुए तुम इस कुएं को बचा नहीं पाओगे। हिम्मत है तो आगे और कुएं को छू के बता। विक्रम, तुम्हारी आंखों के सामने ये कुआं टूटेगा। थोड़ी देर में ना ये कुआं रहेगा और ना ही तुम्हारी अकड़। विशाल, कहाँ पे हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है मालकिन, बहुत खुश लग रही है। हाँ, मैं आज मेरे बेटे के साथ गांव घूमने जा रही हूँ। उसे गांव देखना था तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विशाल, कहाँ हो तुम? आ गया। आई एम रियली सॉरी। अरे चलो जल्दी। क्या बात है माँ, इस साड़ी में तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत कैसे नहीं लगूंगी?
अपने बेटे के साथ घूमने जा रही हूँ। चले? नहीं, ऐसे चलते हैं। चल। मालिक? हाँ मालिक, कहिए। हाँ 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 ठीक है। मालिक देखिए, अभी मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ गांव घूमने जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बाबा, मैं कह दूंगी उससे। हाँ मैं कह दूंगी। मैं अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? जय श्री कृष्ण। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुमसे कह देना कि मेरी बीवी का ध्यान रखे, नहीं तो तुम पे बहुत गुस्सा होंगी। पापा की इच्छा बेटी की सर आंखों पर। चले, मैं तुम्हें सबसे पहले खोडियार माँ के कुएं के पास ले जाती हूँ। उनका आशीर्वाद ले लेना, ठीक है? जी। चल। ए चंपाकली, संतुड़ी विशाल को लेके कहाँ गई? वो मालकिन विशाल को गांव घुमाने के लिए लेके गई है। गांव दिखाने ले गई है? हे भगवान, कहीं खोडियार माँ के कुएं के पास चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे अभी जाना होगा वहां। देर किस बात की भाई? कब से बेचारे इंतजार कर रहे हैं खोडियार माँ के कुएं के टूटने का। चलो इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। बहुत इंतजार के लिए तूने मैं सब्र का। आखिरी बार समझा रहा हूँ, चला जा यहाँ से। अपने आप को संभालो, हम इनसे झगड़ा करने नहीं आए यहाँ। शशांक, अब भी समय, बात बिगड़ी नहीं है। पार्थ और दानिश को रोक लो ये अनर्थ करने से, वरना ये लोग मेरे रुकने से भी नहीं रुकेंगे। दानिश, काम जल्द से जल्द शुरू करो। आज शाम को आर्किटेक्ट के साथ हमारी मीटिंग है। बुलडोजर चलाओ, तोड़ दो कुआं। कुआं तो तब टूटेगा ना जब बुलडोजर आगे बढ़ेगा। रुक जाओ। मुझे पता था तुम ऐसी कुछ हरकत करोगे, इसलिए मैंने पहले से इसका इंतजाम करके रखा है। इंस्पेक्टर पार्थ, ये देखिए, ये जमीन हमारी है और ये लोग हमें यहाँ काम करने से रोक रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये लोग यहाँ गलत काम कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम इन्हें काम करने से यहाँ नहीं रोक रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि यहाँ खोडियार माँ का कुआं है, जिसे ये लोग ना तोड़े। आप देख नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन कानूनी तौर पर हमारी और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या टूटे और क्या बचे, ये हमारी मर्जी है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप इन्हें रोकिए ना। ठीक कर रहे हैं। लीगल रूप से इस जमीन के मालिक हैं और इनका काम रोककर आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप इनका काम मत रोकिए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना होगा। ओ, संतु नानी भी आ। अच्छा है, बहुत आस्था है उनकी इस कुएं में। इस कुएं के टूटने से पहले एक आखिरी दर्शन कर ही लें ये भी। कृष्णा, विक्रम, जल्दी से जाके संतु को रोको। किसी भी आगे संतु यहाँ तक नहीं आनी, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो। ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? अब ये संतु को कुएं पर नहीं जाने देंगे। अरे तुम दोनों यहाँ? दादी कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही घूमने आए थे। पर आप इस वक्त? वो विशाल को गांव की सैर करानी थी ना, मैंने सोचा उसको यहाँ ले आओ, खोडियार माँ के मंदिर। अब वैसे यहाँ इतने लोग क्यों है? आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। कुछ नहीं दादी, ऐसे ही ये कुछ लोग घूमने आए। घूमने पर मैं जाकर देखती हूँ। अरे दादी, आप जाके क्या करेंगी? दादी, लोग बस यहाँ पे घूमने और कुछ नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे कुएं को।